वेलकम स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रही प्रतियोगिता प्रश्न उत्तर सीरीज भाग 8 में आप सभी का स्वागत है। और आज 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक सीरीज फिर से लेकर के आपके सामने आया हूँ। आप सभी लोग आशा करता हूँ कि सभी लोग इस सीरीज को ध्यान से देख रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे। आप सबसे मैं फिर से एक बार कहूँगा, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, जिससे आगे की सीरीज़ बनाने में मोटिवेशन मिलता रहता है। चलिए आज की सीरीज़ में हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हैजा की महामारी विश्व में सर्वप्रथम कहाँ फैली थी? पहला ऑप्शन है नेपाल में, दूसरा ऑप्शन भारत में, तीसरा ऑप्शन है लंदन में और चौथा ऑप्शन है चीन में। तो आंसर होगा लंदन में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वप्रथम सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम कहाँ पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है चीन। तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में सर्वप्रथम ये अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है परजीवी को नष्ट करना, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन करना, तीसरा ऑप्शन है एनीमिया से बचाव और चौथा ऑप्शन है सभी। तो आंसर होगा बी, ऑक्सीजन का वहन करना हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक होता है? पहला ऑप्शन सोडियम, दूसरा ऑप्शन लोहा, तीसरा ऑप्शन पोटेशियम और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। तो आंसर होगा बी ऑप्शन, लोहा हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? पहला ऑप्शन पैर की, दूसरा ऑप्शन हाथ की, तीसरा ऑप्शन तंत्रिका की और चौथा ऑप्शन है पेट की। तो आंसर होगा तंत्रिका तंत्र में सबसे लंबी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मूत्र का रंग किस वर्णक के द्वारा निर्धारित होता है? पहला ऑप्शन है यूरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है लाइकोपीन, तीसरा ऑप्शन है यूरोक्रोम और चौथा ऑप्शन है सभी। तो आंसर होगा यूरोक्रोम के द्वारा वर्णक निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विटामिन लीवर में संचित होता है? पहला ऑप्शन विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन विटामिन बी और चौथा ऑप्शन विटामिन ए। तो आंसर होगा विटामिन ए लीवर में संचित होता है। अगला क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जानते हैं? एड्रिनल ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को और चौथा ऑप्शन है पैराथायराइड ग्लैंड को। तो आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, काला अजार की चिकित्सा का पता सबसे पहले किसने लगाया था? पहला ऑप्शन वैक्समैन, दूसरा पाश्चर, तीसरा यूएन ब्रह्मचारी और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच। तो आंसर होगा सी, यूएन ब्रह्मचारी ने सबसे पहले पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के समय लंबाई कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 45 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 52 सेंटीमीटर, तीसरा 65 सेंटीमीटर और चौथा 75 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा 52 सेंटीमीटर शिशु के जन्म के समय लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के छाती का घेरा कितना होता है? पहला 32 सेंटीमीटर, दूसरा 34 सेंटीमीटर, तीसरा 40 सेंटीमीटर और चौथा 45 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा 32 सेंटीमीटर छाती का घेरा जन्म के समय शिशु का होता है। अगला क्वेश्चन है, किस उम्र के बाद शिशु के सिर और छाती का घेरा एक समान हो जाता है? पहला 7 माह के बाद, दूसरा 12 माह के बाद, तीसरा 18 माह के बाद और चौथा 30 माह के बाद। तो आंसर होगा 7 से 9 माह में सिर और छाती का घेरा एक समान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस उम्र तक शिशु के सिर और छाती की माप एक समान रहती है? पहला ऑप्शन 18 माह तक, दूसरा ऑप्शन 30 माह तक, तीसरा ऑप्शन 40 माह तक और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी, 30 माह तक, लगभग 2.5 वर्ष तक सिर और छाती की माप एक समान रहती है। अगला क्वेश्चन है, माता के 100 ml दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है? पहला 1.1 ग्राम, दूसरा 2 ग्राम, तीसरा 2.5 ग्राम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा 1.1 ग्राम प्रोटीन माता के 100 ml मिल्क में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दोपहर भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत
एक दिन में प्रति बच्चे को पकी हुई कितनी मात्रा में दाल देने का प्रावधान है? पहला 75 ग्राम, दूसरा 58.9 ग्राम, तीसरा 40 ग्राम, चौथा 30 ग्राम। तो आंसर होगा डी, 30 ग्राम देने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, सेलेनियम सल्फाइड युक्त शैम्पू का प्रयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? पहला गंजेपन के लिए, दूसरा बाल झड़ने पर, तीसरा रूसी के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा रूसी के लिए इस प्रकार के शैम्पू का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है कब्ज के लिए, दूसरा ऑप्शन है मल को ढीला करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है पेट दर्द में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा मल को ढीला करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का या लिक्विड पैराफिन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वीर्य में स्पर्म ना हो तो उसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है ओल्गोस्पर्मिया, दूसरा है अजोस्पर्मिया, तीसरा ऑप्शन है एमोरिया, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा अजोस्पर्मिया, वीर्य में स्पर्म ना होने को मेडिकल टर्म में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिशु के विकास के लिए अधिक आवश्यक होता है? पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है विटामिन्स, और चौथा ऑप्शन है वसा। तो आंसर होगा प्रोटीन शिशु के विकास के लिए अति आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? पहला ऑप्शन कार्बन, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो आंसर होगा कार्बन। कार्बन मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये थी आज की सीरीज। आपको इस सीरीज में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो तो कमेंट अवश्य करें, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे आगे के वीडियोज़ बनाने में आसानी हो। थैंक यू।